गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ज्योति पब्लिक स्कूल। दिस सब्जेक्ट इज साइंस और आज हम पढ़ेंगे स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण की प्रक्रिया में कदम। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है द मेन स्टेप ऑफ द होलिस्टिक न्यूट्रिशन आर डिस्कस्ड बिलो। जो होलिस्टिक न्यूट्रिशन है उसके बारे में आपको नीचे दे रखा है, डिस्कस किया गया है मेन स्टेप्स के। ठीक है, तो पहला है हमारा इंजेक्शन। इंजेक्शन क्या होता है? घूस। ये क्या होता है? देखिए, दिस इज द प्रोसेस ऑफ द टेकिंग इन ऑफ फूड। ये एक भोजन लेने की क्या होती है? प्रक्रिया होती है, जिसके दो स्टेप होते हैं। लिखा है ना, इट इंक्लूड्स 2 स्टेप। इसके 2 स्टेप होते हैं। पहला होता है कैप्चरिंग ऑफ फूड, मतलब कि खाने को कब्जा करना, जो खाना होता है उसे कब्जा करना, एंड ईटिंग इट मतलब खाना खाना। ठीक है। सेकंड है हमारा डाइजेशन। डाइजेशन होती है पाचन। जो हमारा जो खाना होता है जिसे पचता है उसे कहते हैं पाचन। द इंजेक्टेड फूड इज रिक्वायर्ड टू बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल यूनिट टू ऑब्टेन एनर्जी फॉर मेंटेनिंग लाइफ प्रोसेस। बच्चों देखिए क्या होता है, ये मुख्य भोजन की एक जीवन प्रक्रियाओं के लिए क्या करता है? ऊर्जा प्राप्त करने, और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन की छोटी इकाइयों में विभाजित करता है। मतलब जो ये खाना खाते हैं, ठीक, उसे क्या करता है? ये छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बांट देता है। ठीक है, इकाइयों में विभाजित कर देता है। ये अगर ये ऐसा नहीं करेगा तो जो हमारा खाना, जो हमारा पचने की प्रक्रिया है, डाइजेशन है, वो सही से नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसलिए इसको छोटी इकाइयों में क्या करना पड़ता है? विभाजित करना पड़ता है, जो कि आवश्यक है। ठीक है, अब देखिए नीचे लिखा है दिस प्रोसेस ऑफ द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द बिगर कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ फूड इनटू सिंपलर एंड द स्मॉलर यूनिट्स। अब देखिए क्या होता है, क्या करता है? देखो, जो भोजन के बड़े जो होते हैं ना, जो बड़े से टुकड़े होते हैं, ठीक है, क्या करते हैं? इनको सरल और छोटी इकाइयों में तोड़ना होता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो शारीरिक होती है और जो रासायनिक होती है, दोनों तरह से क्या होता है? पाचन शामिल होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इंक्लूड बोथ फिजिकल एंड केमिकल डाइजेशन। देखो बच्चे, इसमें क्या होता है, जो अधिकांश जानवर होते हैं ना, उनमें जो पाचन करने की प्रक्रिया होती है वो शारीरिक और रासायनिक दोनों तरह से शामिल होती है। ठीक है, इन फिजिकल डाइजेशन द बिग साइज फूड पार्टिकल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर यूनिट्स। देखो बच्चों, इसमें क्या होता है, जो बड़े आकार के जो खाद्य कण होते हैं ना, वो क्या होता है? छोटी इकाइयों में टूट जाते हैं। ठीक है, ताकि आसानी से पच सके। इन केमिकल डाइजेशन द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर कन्वर्टेड इनटू सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल सब्सटेंसेस। इसमें देखो क्या होता है कि जो ये पदार्थ होते हैं ना, जो सरल और जो दिखाई नहीं देते, वो क्या होते हैं? इन दोनों में शामिल हो जाते हैं, मतलब क्या हो जाते हैं? एब्जॉर्बेबल हो जाते हैं। ठीक है, अगला है हमारा थर्ड है हमारा एब्जॉर्प्शंस। एब्जॉर्प्शंस होता है अवशोषण, इसे हिंदी में बोलते हैं अवशोषण। ठीक है, द सिंपल सेंटेंसेस रिजल्टिंग फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन आर ऑब्जर्वेड बाय द सेल्स ऑफ द बॉडी। इसमें क्या होता है, जो पचाने की प्रक्रिया होती है ना, वो क्या होती है? जो सरल पदार्थ, मतलब जो आसान तरीका होता है, जो उसे क्या करता है? शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं, जो सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वो शोषित होते हैं उससे। ठीक है, मतलब जो पचाने की प्रक्रिया होती है वो क्या होता है? सरल पदार्थ शरीर को क्या करते हैं? जो शरीर की कोशिकाएं होती हैं उसके द्वारा क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस इज डन इनटू इंटेस्टाइन। बच्चे देखो, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो क्या होता है? ये छोटी आंत में की जाती है। जो लिखा है दिस प्रोसेस डन, तो मतलब कि जो छोटी आंत होती है उसमें क्या किया जाता है? इसका प्रोसेस होता है। ठीक है, अगला है हमारा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन होता है हमारा मिलाना। ठीक है, तो द सेल्स ऑफ द बॉडी मेक यूज ऑफ द एब्जॉर्ब्ड substances in the formation of the some constituents and it obtaining। देखिए बच्चे, इसमें क्या होता है, जो शरीर की कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं? जो कुछ घटकों का निर्माण और क्या करती है? उसको प्राप्त करने में जो अस्पष्ट पदार्थ होते हैं ना, उनका उपयोग करती है। ठीक है, इसमें ये होता है मिलाना में, मतलब एसिमिलेशन में ये सब होता है। तो 5 है हमारा इजेक्शंस। इन इजेक्शन का मतलब होता है बेदखल। बेदखल का मतलब होता है एक तरह से निकाल देना उसको। ठीक है, तो इसमें देखो क्या है, इन दिस प्रोसेस आर अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड और एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। इसमें क्या होता है? इस प्रक्रिया में क्या होता है? शरीर के लिए जो
जो बिना पचे हुए भोजन होते हैं, जो मतलब जो खाना पच नहीं पाता है, वो क्या करता है, उसको हटा देता है, हटा दिया जाता है, ठीक है। दिस दिस प्रोसेस इज डन इन द लार्ज पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए बच्चों, अब यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन बोला, मतलब जो हमारी जो बड़ी आंत होती है उसमें, ठीक है, उसकी बात की जा रही है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये प्रक्रिया क्या होती है, जो बड़ी आंत का जो अंतिम भाग होता है, लिखा है लास्ट पार्ट, जो अंतिम भाग होता है ना, उसमें की जाती है, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग इन फूड। इसमें देखिए क्या होता है, विभिन्न जीवों के जो भोजन होते हैं वो अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। इन सम एनिमल्स फूड इज टेकन इन विथ द हेल्प ऑफ आउट ग्रोथ ऑन देयर बॉडीज। इसमें क्या होता है बच्चे, देखो कुछ जानवरों में भोजन उनके शरीर पर फैलने वाले की जो होती है मदद से क्या किया लिया जाता है, ठीक है। लिखा है ना यहाँ पे, डिफरेंट वे टेकिंग इन फूड, इन सम एनिमल्स फूड इन टेकन इन विथ द हेल्प ऑफ द आउट ग्रोथ ऑन देयर बॉडीज। मतलब जो उनकी बॉडी पे जो ग्रोथ की जाती है, जो ग्रोथ होती है, उससे होता है। तो मतलब ये होता है कि कुछ जानवरों में क्या होता है, भोजन उनके शरीर पर फैलने वाले की मदद से लिया जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये है, लाइक टेंटिकल्स इन हाइड्रा एंड सीलिया इन पैरामीजियम। अब देखो बच्चे, इसमें क्या होता है, जो हाइड्रा के अंदर होता है टेंटिकल्स एंड, और जो सीलिया के अंदर होता है पैरामीजियम, ठीक है। तो इसको आपको पढ़ना है और समझना है कि मैंने क्या समझाया।